नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे सूर्य और केतु की युति के बारे में। जब आत्मा से विलीन हो जाए पहचान अपनी, या यूं कहूं जब इस सूर्य के तेज में समा जाए वैराग्य की छाया, तब जन्म लेती सूर्य और केतु की युति जन्म पत्रिका में, क्योंकि सूर्य तेज का प्रतीक है और केतु वैराग्य का प्रतीक है। यह युति या यह योग आत्म मुक्ति का संकेत है, व्यक्तित्व के विलोपन का प्रतीक है, क्योंकि दोनों ग्रह बड़े महत्वपूर्ण हैं। सूर्य आत्मा का प्रतिनिधि ग्रह है, तो वही केतु छाया ग्रह है, ब्रह्म है, वैराग्य है और एक शोध करने की क्षमता है, गूढ़ता है, ये केतु है। तो यह योग केवल कर्मफल नहीं है, एक आत्मिक संक्रमण को भी बता देता है। प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेंगे इस युति को समझने के लिए। प्राचीन ग्रह के ग्रंथों में कहा गया है, सूर्य केतु युते जात स्वाभिमान विवर्जितः आत्मविरा विचार रतो नित्यम लघु स्वभाव संयुतः। मतलब कि स्पष्ट है, सूर्य आत्मा का द्योतक है, सूर्य आत्मा का द्योतक है, जबकि केतु वैराग्य, रहस्य और एक अतीन्द्रिय अनुभूति का ग्रह है। जब ये दोनों एकत्रित हो जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को बाहर का तेज तो कम जरूर प्रतीत होता है, किंतु उसकी अंतःकरण की जो गहरी सूक्ष्मता है वह पाई जाती है ऐसे जातकों में। उसमें एक आत्मनिरीक्षण की कला रहती है और ज्यादातर ऐसे व्यक्ति मौन, शांत, ध्यानस्थ रहने का प्रयास करते हैं। कभी कभी सामाजिक पहचान से भी अपने को दूर रखने का प्रयास करते हैं। सूर्य केतु युते जंतो स्वात्म विस्मृति भाग्य भवे भाग विभेद छायायामात्मनं तिष्ठम छायायामात्मना तिष्ठन ज्ञान वृत्ति विरागवान। आत्मग्लानि, ये योग व्यक्ति को आत्मग्लानि, आत्मविस्मृति और रहस्यमयी और की ओर रहस्यमय जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, उसकी ओर ढकेल देता है जातक को। जब बाहरी सफलता की ओर व्यक्ति, पूरी दुनिया तेजी से दौड़ रही है, उस अवस्था में यह युति आंतरिक सफलता की ओर प्रवृत्त हो जाता है, अंतरयात्रा की ओर प्रवृत्त हो जाता है। यह युति ऐसी है, बड़ी महत्वपूर्ण युति है। इन दोनों ग्रहों का स्वभाव जो है, यह भी कुछ जिसका हम विवेचन करते हैं। सर्वप्रथम तो सूर्य जो है अग्नि तत्व का है, बड़ा स्वाभिमानी है, आत्मा है, अपना तेज, पहचान है, पद है, प्रतिष्ठा है। राजसी प्रवृत्ति व तामसिक प्रवृत्ति, सात्विक, इन दोनों को मिश्रित है ये। लेकिन केतु नहीं है, केतु भी अग्नि तत्व है लेकिन सूक्ष्म है, वैराग्यशील है, मुक्ति है, छेद करने की है, शोध करने की क्षमता है। सूर्य दिखता है, दृश्यमान है, केतु अदृश्य है, वह दिखता नहीं है। केतु सूर्य के तेज को आत्मविनय में ढाल देता है, तभी तो ये युति बहिर्अभिव्यक्ति की जगह अंतरयात्रा को ज्यादा प्रबल कर देती है, आंतरिक अभिव्यक्ति ज्यादा होती है। क्योंकि इनकी सूर्य की जो प्रकृति है ये स्थूल है, प्रत्यक्ष, जो मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष है, ये सूक्ष्म प्रत्यक्ष और अदृश्य दृश्यमान है। इसलिए तो बढ़िया। और सूर्य का तो पता ही है, आत्मबल है, सत्ता है,
तो ऐसे ये दोनों ग्रह बड़े अद्वितीय बनते हैं, पहचान नहीं बनाते, पहचान मिटा देते हैं अपनी। इसलिए इस युति जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में रहती है वह सामाजिक रूप से भ्रमित पर भीतर से बड़ा एक तपस्वी, एक योगी मैं उसको कहूंगा। एक ग्रंथ है जातक तत्व, उसमें भी एक श्लोक आता है, केतुना स सूर्य यदि भवति योगः कुले जातकः आत्मज्ञः परदृष्टि पूज्य स्वयं च जड़वद भवेत। मतलब कि आत्मचिंतन, गूढ़ विद्या और अद्भुत शोध क्षमता देता है यह युति, परंतु बाह्य व्यवहार में वह मौन, अस्पष्ट या अलग थलग प्रतीत हो सकता है। ऐसे जातक कभी कभी सामाजिक मान्यता से दूर रहकर भी गहरे आदर के पात्र बनते हैं। मानसिक और आत्मिक प्रभाव भी देखा जा सकता है इसका, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को आत्मसम्मान की कमी भी महसूस हो सकती है। पिताजी हुए या अपने से जो भी बड़े हैं, वरिष्ठ, उनसे थोड़ा दूर ले जा सकती है, आत्म संशय कराती है और बड़ा गहन वैराग्य की भावना भी लाती है। शून्यता में भी कुछ खोजने की बेचैनी बनी रहती है, जहां कुछ है ही नहीं है, लेकिन वहीं पर फिर खोजने में लग जाता है कि कुछ होगा। या फिर आत्मबोध की ज्यादा तीव्र आकांक्षा लिए होती है यह युति। प्रत्येक भाव में यह युति अलग अलग परिणाम देती है। किस ग्रह की दृष्टि इस युति पर पड़ रही है उसका भी प्रभाव आता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि, पाप ग्रहों की दृष्टि किस भाव में बन रही है, यह भी बड़ी रहस्यमय चीज है। ये देखना जरूरी है, तभी अपन इस फल कथन हो पाएगा। लग्न में रहेगी तो बड़ी रहस्यमय प्रकृति बना देती, आत्मा से जुड़े हुए प्रश्नों में रुचि बन जाती है। दसम भाव में है तो अपने करियर को लेकर के निर्णय हो, वैराग्य, कभी कभी अपने कार्य में भी खोज प्रवृत्ति, क्योंकि कर्म वैसे देखे जाते हैं। पंचम भाव में हो तो यह पूर्व जन्म का है, आध्यात्मिक है। संतान भी बड़ी विचित्रता की हो सकती है। और यदि द्वादश भाव में हो, द्वादश भाव वैसे भी मोक्ष का है, सहस्रार्ध है। अष्टम भाव मूलाधार है। तो द्वादश भाव संभावना का है, मोक्ष का, ध्यान का है, परलोक है वह, तो उसमें रुचि उत्पन्न कर देता है। तो प्रत्येक भाव में यह युति अलग अलग परिणाम हर किसी को प्रदान करती है। हर किसी को मतलब जातक को प्रदान करती है। और साल में एक बार तो ये युति बनती है, 1 महीने के लिए, क्योंकि सूर्य प्रत्येक राशि में गोचर करते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे व्यक्तियों में यह युति हो, तो उस पर प्रभाव किस भाव का है, किस राशि का है, कहाँ युति बन रही है, तो वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैराग्य योग भी कह सकते इसको। दार्शनिक आध्यात्मिक पहलू भी इसके। सूर्य कहता कि मैं बलवान, सूर्य क्या कहता है, मैं हूं अहम, सत्ता, किसी पर शासन करना, सूर्य का गुण है ये। लेकिन केतु उससे विपरीत है, मैं नहीं हूं, मैं तो दास हूं, मैं कुछ नहीं हूं। तो दोनों में देखो कितनी, यह योग संभवतः ऐसे आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने पूर्व जन्म में अहंकार के साथ सत्ता सुख का दुरुपयोग किया हो। सही तो यह बात है। और वर्तमान में यह जीवन आत्म परिष्कार हेतु एक द्वार बन जाता है कि खुद को अब संभालो। क्योंकि सूर्य पहले के युग में बहुत सूर्य अच्छा रहा होगा ऐसे जातकों का, तो पिछले जन्म में तो बड़ा वो किया होगा, इसलिए इस बार उसको वापस मिला है। केतु किसी भी ग्रह के साथ में युति करे तो उस ग्रह के भौतिक फल को छेदता है, उस ग्रह के जो फल उसमें छेदन करता है, और अतीन्द्रिय फल को बढ़ाता है, जो आंतरिक फल को। इसलिए सूर्य के साथ में वह ईगो को काटता है। सूर्य क्या, अहंकार है, ईगो है, तो उसको काट देता है। ऐसे व्यक्ति जिसकी भी रहेगी सूर्य केतु में बड़े सरल स्वभाव के रहेंगे, शांत से रहेंगे। वो अपने आप को बड़े कितने बड़े पदों पे चले जाए, लेकिन वो कहेंगे नहीं क्या पद है, छोटा सा पद है, ऐसा कहेंगे। ईगो नहीं रहता है, अहंकार को काटता है।
और आत्मिक खोज की ओर ले जाता है। बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आध्यात्मिक ऐसा तो मनोविज्ञान भी तो यही कहेगा। वह व्यक्ति कहेगा मैं कौन नहीं हूं, मैं कौन नहीं हूं, से यात्रा प्रारंभ करता, मैं नहीं हूं, अहम को काटता है, मैं से मैं नहीं हूं की यात्रा ले जाता है, आत्मदर्शन की ओर ले जाता है अहंकार से। लेकिन बहुत बार ये जातक दूसरे की दृष्टि में खामोश रहते हैं कि मेरे को पहचान ना ले, ये मैं क्या सोच रहा हूं ये बाहर नहीं बताते हैं, पर उनके भीतर की जो अग्नि की जो मौन है, वह ज्वाला वह धधक जाती है। कभी कभी ज्वाला तो होती है, वह धधक जाती है। और भी श्लोक बड़े महत्वपूर्ण बताए गए हैं। सूर्य केतु समायोगे ज्ञान वैराग्य वर्धनम लोकेल्प बंध भावस्य आत्मदीप सदा स्फुरेत। कहने का मतलब यह है कि यह योग समाज में प्रशंसा के लिए ही नहीं है, आत्मदीपक बनने के लिए है। सूर्य केतु समायोगे ज्ञान वैराग्य वर्धनम लोके अल्पबंध भावस्य आत्मदीप सदा भवेत। ये आत्मदीप के लिए, न कि समाज में प्रतिष्ठित प्रशंसा पाने के लिए। जातक भले सामाजिक रूप से अप्रसिद्ध हो, पर आत्मिक रूप से बड़ा प्रखर होता है। ये इसका आध्यात्मिक पहलू है। इससे जातक ध्यान में रहते, एकांत में रहते हैं और रहस्यवाद में अद्वितीय योग्यता हासिल कर लेते हैं। परंतु सामाजिक बंधनों से ये दूर रहते हैं, उसमें अस्पष्टता यानी कि अस्पष्टता रहती है। इनको ध्यान नहीं रहता समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं। यह योग ध्यानी, योगी, शोधकर्ता, तपस्वी, आध्यात्मिक जितने भी यानी व्यक्ति है, कवि जो भी हुए, उनके ज्यादा देखा जाता है। एक कविता अज्ञेय, जो लेखक समाज से बड़ा दूर रहे, जिनकी ज्यादा शोध वैज्ञानिक सोच रहती, गूढ़ वैज्ञानिक, जिनकी पहचान जीवन में नहीं बनी है पर बाद में उन्हें सम्मान जरूर मिला है, तो ऐसे भी व्यक्ति बनते हैं। योगियों का भी जीवन ऐसा ही है, सामान्य रहता लेकिन समाज पर बड़ा गहरा प्रभाव डाल जाते हैं। कई ऐसे रहस्यवादी है, लेखक, ध्यान मार्गी है, वैज्ञानिक, तपस्वी, तो इस योग में प्रभावित हो जाते हैं। ये योग उनके जन्म पत्रिकाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि वो ज्यादा मौन रहते हैं। वो समाज से बाहर यानी कि वो बाहर की यात्रा नहीं करते, वे आंतरिक यात्रा करते हैं। उनकी खोज बहिर नहीं है, उनकी खोज आंतरिक है। वो अपने को जानना चाहते हैं। तो यह युति उनकी अंतर्ध्वनि को पहचानती है, आत्मा की जो अंतर्ध्वनि है। इसलिए वह व्यक्ति बाह्य प्रशंसा, बाह्य पहचान, इसको त्याग करके आत्म प्रकाश, स्वयं की पहचान में वो लग जाते हैं। तभी तो ये योग सत्ता का नहीं है, साक्षात्कार का है। यदि साधना हो तो यही योग आत्मज्ञान का अद्वितीय द्वार बन जाता है। अच्छी युति है सूर्य और केतु की, बहुत आध्यात्मिक मार्ग से देखें, अपन ऋषियों के मार्ग से देखें तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपकी कौन सा लग्न है और किस भाव में ये युति बन रही है और कितने अंशात्मक दूरी पर बन रही है और किन ग्रहों की इस युति पर दृष्टि पड़ रही है। पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो इन दोनों का भी बड़ा विचार करना पड़ेगा और फिर इसकी दशावधि कब आती है, कब ये परिणाम देते हैं, वो बात की विषय है। लेकिन आज हमने केवल इन दोनों ग्रहों की जो स्वरूप है, इनकी स्थूलता है, एक का दृश्यमान एक अदृश्यमान, मतलब एक दिखाई देता है एक नहीं देता, एक गूढ़ रहस्य शोध करता है और एक सत्ता का है। तो ये ग्रह बड़े महत्वपूर्ण, सूर्य और केतु, इन दोनों ग्रहों की युति के विषय में ये वीडियो था। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि कौन सा लग्न है, कौन से भाव में ये युति बन रही है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।